हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का, दैट इज़ सरफेस केमिस्ट्री। बच्चों, चैप्टर नंबर 5 है एनसीईआरटी का सरफेस केमिस्ट्री। एक थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा का पूरा, कोई न्यूमेरिकल नहीं है। तो अगर आप देखोगे समझने पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा चैप्टर थ्योरी है, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे बड़ी आसानी से समझ आएगा बच्चों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल नया चैप्टर है, समझने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है जो नए पहली बार आप सुन रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। ओके, तो चैप्टर का नाम बच्चों सरफेस केमिस्ट्री। नाम से ऐसा पता चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री। इसका क्या मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ के बारे में बात होने जा रही है जहाँ पे सरफेस पे किसी भी इंटरफेस के, किसी भी सब्सटेंस के सरफेस पे कुछ जो होता होगा, कुछ बॉन्ड बनते होंगे, कुछ टूटते होंगे, उससे रिलेटेड हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि सरफेस केमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है, तो सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद फिनोमिनन दैट अकर्स ऑन सरफेस और इंटरफेस। दैट मीन्स कोई भी सब्सटेंस जो है ना, अब सपोज करो कि कोई एक सब्सटेंस है, तो ये पूरा का पूरा है। अब इसके सरफेस की मैं बात करूँ तो ये जो ऊपर दिख रहा है ये आपका इसका सरफेस है, ये पूरा सरफेस है, ये पूरा सरफेस है, ये पूरा सरफेस है। तो अगर कोई चीज़ खाली सरफेस पे हो रही, कोई बॉन्ड बन रहा है, वहीं से कोई बॉन्ड टूट जा रहा है, तो समथिंग कुछ इससे रिलेटेड हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में कि सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद फिनोमिनन। वो सारी चीज़ें जो किस पे होती है, खाली सरफेस या इंटरफेस। इंटरफेस किसको बोलते हो? जो दो मीडियम को डिफ्रेंशिएट करते। तो ये जो लाइन है ये इस सॉलिड और ऊपर सपोज एयर है तो इसको अलग कर रही है, तो ये इंटरफेस है। तो दैट मीन्स इस सरफेस और इंटरफेस पे जो हो रहा है उसको आप क्या बोल रहे हो बच्चों? सरफेस केमिस्ट्री। अब मैं एक चीज़ आपसे पूछता हूँ, आप सब ने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आप सब ने सुना होगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो एब्जॉर्प्शन में आपने सुना होगा कि सपोज़ करो कि आपके पास एक फोम है जो साइकिल चलाते हैं। ठीक है, तो साइकिल में जो गद्दा होता है जिस पे बैठते हैं, तो उसके नीचे, उस सीट के नीचे फोम होता है। अगर उस फोम को आप पानी में डाल देते हो तो क्या होता है? पानी क्या खाली सरफेस पे रुक जाता है? नहीं, पानी पूरे बॉडी के अंदर चला जाता है, उस फोम के अंदर पूरा वो सोख लेता है। तो इस चीज़ को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ बच्चों बिल्कुल अंदर तक चले जाए बॉडी के बल्क में, ये इसको अगर अंदर की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा बॉडी के बल्क में घुस जाए, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और अगर यही चीज़ खाली सरफेस पे रह जाती ना, तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है बच्चों, दैट इज़ कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ठीक है, क्या होता है? एडजॉर्प्शन। तो आप लिख सकते हो सबसे पहले डेफिनेशन इसका, सरफेस केमिस्ट्री क्या होती है, एंड देन हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज एडजॉर्प्शन। ए बी नहीं, एडजॉर्प्शन। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं एडजॉर्प्शन क्या होता है उसकी बात करूँ, तो एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिनन है। सरफेस फिनोमिनन दैट मीन्स अभी हमने बात करी कि खाली सरफेस पे जो चीज़ होती है, सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद फिनोमिनन दैट अकर्स ऑन सरफेस, तो ये एक सरफेस फिनोमिनन है। एडजॉर्प्शन हमेशा सरफेस ऑफ बॉडी पे होती है। ठीक है, और अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं कि व्हाट इज एडजॉर्प्शन, तो नोट करना, द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द surface of substance rather than its bulk is known as adsorption। जब जो दूसरे मॉलिक्यूल है किसी चीज़ के सरफेस पे एक्यूमुलेट होते हैं, ना कि उसके अंदर बल्क में, तो उसको आप क्या बोलते हो बच्चों? एडजॉर्प्शन बोलते हो। सपोज़ करो दो चीज़ें लेते हैं, दो सरफेस हैं। ठीक है, अभी कुछ मॉलिक्यूल्स आए और खाली सरफेस पे आए, वहीं पे जो भी इंटरेक्शन होना था हुआ। एक ये हो सकता है और एक फोम वाला एग्जांपल हो सकता है कि सरफेस पे तो पानी लगा ही लगा, अंदर भी चला गया पानी। ठीक है, तो इस चीज़ को तुम क्या बोलोगे? इसको बोलोगे एडजॉर्प्शन। इसको क्या बोलोगे? एडजॉर्प्शन। और इसको क्या बोलोगे? इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन। ठीक है, दैट मीन्स अगर खाली सरफेस पे रह जाए तो उसको आप एडजॉर्प्शन बोल रहे हो, और बल्क के अंदर चला जाए तो उसको क्या बोलते हो बच्चों? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जब मैं बात करता हूँ एडजॉर्प्शन में,
तो दो चीज़ें होती है, एक चीज़ जिस पे एडजॉर्ब हो रही है और एक चीज़ जो एडजॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, मैं एब्जॉर्प्शन के हिसाब से नहीं बता रहा, मैं एडजॉर्प्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में हमें एडजॉर्प्शन ही पढ़ना है। तो हुआ क्या, मैं थोड़ी देर के लिए एब्जॉर्प्शन को मिटा देता हूँ, आपको समझ आ गया एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ठीक है। कपड़े को पानी में डालते हो तो उसमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि पानी पूरी तरीके से अंदर चला जाता है कपड़ा पे, ऐसा नहीं कि खाली सरफेस गीला होता है कपड़े का, है ना। तो जो सब्सटेंस एडजॉर्प्शन के केस में कुछ चीज़ें होती हैं जो आके सरफेस पे एडजॉर्ब होती है, और एक चीज़ होती है जो एडजॉर्ब करता है। तो जो एडजॉर्ब होती है, जिस चीज़ पे एडजॉर्ब होती है एडजॉर्प्शन में, उसको आप बोलते हो एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। और जो चीज़ एडजॉर्ब होने आ रही है उसको क्या बोलोगे बच्चों, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। तो एक चीज़ हो गई एडजॉर्बेट और दूसरी चीज़ होगी एडजॉर्बेंट। जिस चीज़ पे आ रहा है वो एडजॉर्बेंट हो गया और जो चीज़ आ रही है वो एडजॉर्बेट हो गया। तो ये चीज़ अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि क्या होता है सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन, एडजॉर्प्शन क्या होती है, बेसिक एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेसिक एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो कई बार पेपर में या कोई आपसे पूछ सकता है कि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन। अभी आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, जो इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो सरफेस पे तो होता ही होता है, बल्क पे भी होता है, बॉडी के अंदर भी चली जाती है, ठीक है। अगर कोई चीज़ आ रही है तो सरफेस के साथ साथ बल्क के अंदर भी चली जाती है, उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछता है एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमिनन है, एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फिनोमिनन है, ठीक है। और भी बाकी सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे एडजॉर्प्शन के बारे में हम ज़्यादा पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको डिटेल पता चलती जाएगी और सारे डिफरेंस। तो आप एक होमवर्क रखो अपने लिए कि आप 3 पॉइंट एटलीस्ट डिफरेंस पता करो एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन आपको पहले से पता है, एडजॉर्प्शन मैंने अभी आपको बताया है, तो आप 3 पॉइंट का डिफरेंशिएशन कर सकते हो। एक डिफरेंशिएशन और है कि आप एडजॉर्प्शन को फर्दर फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन में आप डिवाइड कर देते हो, जो हम आगे पढ़ेंगे। इस तरीके का सच कोई क्लासिफिकेशन नहीं होता है एब्जॉर्प्शन के केस में। तो जैसे जैसे आप ये चैप्टर आगे पढ़ते जाओगे उतने ज़्यादा पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिलते जाएंगे, लेकिन इस पॉइंट इन टाइम पे क्योंकि आप नया पढ़ रहे हो एडजॉर्प्शन को और एब्जॉर्प्शन के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया है, तो ट्राई टू फिगर आउट 3 डिफरेंस बच्चों, ठीक है। तो आई होप आपको स्टार्टिंग में बेसिक जो इंट्रो है ये चीज़ समझ आई होगी कि एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या होता है, सरफेस केमिस्ट्री में क्या सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि डे टू डे लाइफ में एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल बता सकते हैं, तो बिल्कुल बता सकते हैं बच्चों। एप्लीकेशन या एग्जाम्पल, सबसे पहला आप क्या करो, एक रूम लो, ठीक है। इस रूम को भर दो, सपोज़ करो गैस है H2 है, खाली इस गैस को भी रख सकते हो या मिक्स भी कर सकते हो। सपोज़ ऑक्सीजन है आपके पास, CO2 है आपके पास, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास। तो कहने का मतलब क्या है कि या तो एक एक गैस भर लो या अकेला, दैट मीन्स एक कंटेनर है जिसमें आपके पास ये सारा गैस आपने भर रखा है और इस गैस की वजह से कुछ प्रेशर है, सपोज़ कर लो इस कंटेनर में कुछ प्रेशर है। आप क्या करो, इसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल डाल दो। एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड का क्या मतलब होता है, सपोज़ करो कि कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में उसका बुरादा बना दो, ठीक है। बुरादा अच्छे तरीके से बिल्कुल उसको रगड़ के पीस के बना दो, ठीक है। तो उसको एक्टिवेटेड बोलते हैं, क्योंकि एक्टिवेटेड के केस में क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है। आपके पास एक क्यूब है और इसका चूड़ा बना दो, चूर्ण बना दो, तो ऑब्वियस सी बात है सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, है ना। तो उसको एक्टिवेटेड बोलोगे, तो ये एक्टिवेटेड चारकोल है। तो चारकोल का जो बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म होता है दैट इज़ कॉल्ड बच्चों एक्टिवेटेड चारकोल। तो जब तुम रखते हो ना तो तुम ये नोटिस करोगे कि इसका प्रेशर कम हो जाता है। अभी कैसे प्रेशर कम होता है, क्योंकि क्या होता है, इनके सरफेस पे आके ये गैस एडजॉर्ब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चारकोल है उसके अंदर घुस गया वो हाइड्रोजन या उसके अंदर घुस गया वो ऑक्सीजन, अंदर नहीं घुसता, खाली सरफेस पे आके जुड़ जाते हैं, एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल ये हो गया कि गैसेस लाइक H2O2 CO और बाकी सारे गैस भी हैं, गेट्स एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ
सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। और आपने एक बार वर्ड एडजॉर्ब लिख दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या हो गया, सरफेस पे ही होगा। ठीक है, तो अलग से उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है सरफेस पे। बाय डिफ़ॉल्ट हमने मान लिया कि मैंने एक बार एडजॉर्ब लिख दिया तो सरफेस फिनोमेनन ही होता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल ये। दूसरा है आपका, दो एग्जांपल मैं बताता हूँ, इसको नोट करते रहना। अगर आप क्या करो, पॉइंट नंबर 2, आपके पास सपोज करो मिथाइलिन ब्लू है, मिथाइलिन ब्लू, आप इसको ऐड कर दो, इसको किस चीज़ में डाल दो, एनिमल चारकोल में। आप पूछोगे एनिमल चारकोल क्या होता है, तो जो जानवरों की हड्डी होती है ना, उसको इस तरीके से हीट करते हैं बच्चों कि उसमें से वाटर का कंटेंट हटा देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड, वो प्रोसेस होता है जिससे आप एनिमल चारकोल बनाते हो, एंड दे आर बेसिकली जानवरों की हड्डी, इन सारी चीज़ों से बनाया जाता है। तो जब आप मिथिलीन ब्लू को इस एनिमल चारकोल से पास करते हो तो बच्चों जो मिथिलीन ब्लू है ये अपना कलर लूज़ करके कलरलेस हो जाता है। तो होता क्या है, जो एनिमल चारकोल है उसके सरफेस पे जो कलर पिगमेंट होते हैं वो एडजॉर्ब हो जाते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई, कलरलेस रह जाती है। ठीक है, तो ये सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड हो गया, जो आपका रॉ शुगर होता है बच्चों, रॉ शुगर ब्राउन कलर का होता है, आपने देखा हो तो। ठीक है, कच्चा शुगर जो होता है, चीनी, ब्राउन कलर का होता है। उसको भी जब आप एनिमल चारकोल से पास करते हो बच्चों, तो वो क्या बन लेता है, वो कलरलेस हो जाता है। वो क्या हो जाता है, कलरलेस। और जो आप घर पे चीनी यूज़ करते हो क्या होता है, कलरलेस होता है ना। तो एनिमल चारकोल से उसको पास करते हो, ठीक है, तो वो क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है उसके ब्राउन कलर को। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गया। और एक ऐसा एग्जाम्पल है जो पक्का आपने ज़रूर देखा होगा, घर पे कोई भी नया सामान आता है या थर्मस या कहीं से कुछ भी ख़रीद के लाते मम्मी, बर्तन, तो आपने देखा होगा उसके अंदर एक पैकेट होता है सिलिका जेल का। उसके अंदर किसका पैकेट होता है बच्चों, सिलिका जेल का। वो इसलिए उसके अंदर रखा है, छोटी सी पुड़िया होती है, उस पर लिखा था सिलिका जेल एंड डू नॉट कंज्यूम, उसको खाना नहीं है। तो वो क्या करता है बच्चों, सिलिका जेल की प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दैट मीन्स अगर इस रूम में मैं सिलिका जेल बहुत सारा डाल दूँ ना, तो इस रूम में जितनी भी ह्यूमिडिटी, वाटर कंटेंट है, उसको वो क्या कर लेता है, ये सोख लेता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है उसके सरफेस पे। और जब एब्जॉर्ब हो जाता है रूम आपका ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, मतलब वाटर की कंटेंट, वाटर वेपर का कंटेंट जो आपके रूम में वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये 4 एग्जाम्पल पक्का याद रखना है आपको डे टू डे लाइफ में एब्जॉर्प्शन का। ठीक है, अगर ये चीज़ बच्चों आपको याद है, देन आगे चलते हैं। देन बच्चों, अगर मैं बोलूँ कि सपोज कर लो कि एक सब्सटेंस पहले से एब्जॉर्ब हो रखा है सरफेस पे, अभी इसको मैं हटा दूँ यहाँ से, तो इस प्रोसेस को डीसॉर्प्शन बोलते हो। क्या बोलते हो बच्चों, डीसॉर्प्शन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डीसॉर्प्शन। तो अगर डीसॉर्प्शन की अगर आप डेफिनेशन लिखूँ, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑलरेडी एडजॉर्ब्ड substance from the surface of एडजॉर्बेंट के सरफेस से जो सब्सटेंस पहले ही एडजॉर्ब हो चुका उसको निकालने के प्रोसेस को डिसॉर्प्शन बोलते हो। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखना है, डिसॉर्प्शन क्या होता है। देन एक और टर्म होता है सॉर्प्शन। जब किसी प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन साथ में हो, जब कहीं पे भी एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन साथ में होता है तो उसको बच्चों आप क्या बोलते हो, सॉर्प्शन। तो आप पूछोगे एक एग्जांपल है क्या कुछ, बिल्कुल है बच्चों। सपोज करो कि आपके पास इंक है, ठीक है, ब्लू इंक है, ठीक है, ब्लू इंक। आप इसमें क्या करो, जो चॉक होता है ना, जो जिससे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उसको डिप करो। ठीक है, तो जब आप चॉक को डिप करोगे सपोज़ यहाँ तक, तो यहाँ तक बाहर से आपको ये ब्लू कलर दिखेगा।
बट जो ये कलर पिगमेंट है ना बच्चों, वो खाली सरफेस पे ही रुक जाता है। वो जो कलर पिगमेंट है वो खाली सरफेस पे ही रुक जाएगा, और जब आप इसको यहाँ से तोड़ोगे ना, इस चौक को यहाँ से तोड़ोगे तो अंदर से वो गीला दिखेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे कलर जो है, कलर पिगमेंट, उसका तो एड्जॉर्प्शन हुआ है, लेकिन जो वाटर है, इंक के अंदर वाटर भी तो होगा, लिक्विड फॉर्म में है, उसका एब्जॉर्प्शन हुआ है ना। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर तो अंदर बल्क तक चला गया और जो कलर है वो खाली सरफेस पे रह गया, तो उसको आपने एड्जॉर्प्शन बोल दिया और नीचे वाले को एब्जॉर्प्शन बोल दिया। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ सॉर्प्शन, जहाँ पे एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा हो। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, सरफेस केमिस्ट्री में क्या क्या सारी चीज़ें पढ़नी है हम अगर मैं बात करूं कि सरफेस केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है, एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, एड्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन में एक चीज़ वो हो गई। देन अगर आप देखो तो हमने ये भी देखा कि डिसॉर्प्शन क्या होता है, फिर हमने ये देखा कि सॉर्प्शन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बेसिक देखी है कि क्या क्या होती है। तो ये बच्चों हमारा इंट्रो था सरफेस केमिस्ट्री का। ये चैप्टर बिल्कुल थ्योरेटिकल है, इसमें और सारी चीज़ें आएंगी, तो मैं एक एक करके वीडियो लाता रहूँगा छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, क्योंकि पूरी थ्योरी है, समझाने के लिए पूरा का पूरा थ्योरी है, कुछ न्यूमेरिकल नहीं है। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको समझ आया होगा क्या क्या कराया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, ये डाउट है, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, बाय बाय।